हम इतनी देर से यहाँ गप्पे मार रहे थे और सारे लोगों ने सामान रख लिया। अब हमारे सामान रखने की जगह नहीं है। अब ये सारे बड़े बड़े बैग हमें अपनी गोदी में रख के ले जाने पड़े। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैंने पैकिंग वगैरह कर ली है, तो ये झूठ है। पैकिंग नहीं हुई है मेरी, मतलब मेरी पैकिंग हुई नहीं है। मतलब मैंने बैग खोल के देखा तो उसके अंदर आधी चीज़ें थी नहीं, और फिर मुझे सारा सब कुछ निकाल के वापस पैकिंग करनी पड़ी। फिर मुझे समझ आया कि मेरे कपड़े जो मैंने धोए थे वो मुझे ले जाने ही नहीं है। और आज ही मुझे जाना है और अभी शाम के 4 बज रहे हैं, और मेरी जैकेट जो मुझे लेके जानी है वो धुली नहीं है, वो मुझे धोनी है। और मैं आपको बता दूं, हालांकि आधे लोग मुझे अनहाइजीनिक बोलेंगे, लेकिन ठीक है। पिछली बार 6 महीने पहले मैं गई थी जहाँ पे मैं जा रही हूँ, और वो मेरी फेवरेट प्लेस है। और वहाँ पे मैं जो जैकेट पहन के गई थी ना, वही जैकेट मैंने अभी तक वॉश ही नहीं करी, सिर्फ इसी रीज़न से कि मैं जब फिर से जाऊँगी ना तब वो जैकेट वॉश करूँगी। तो आज 6 महीने बाद मेरी जैकेट धुलेगी। तो वो मैंने धोने के लिए रखी है। मम्मी बोल रही है कि अभी थोड़ी गर्मी है ना तो सूख जाएगी, तो जैकेट धुल रही है। और अब मैं जा रही हूँ सोने 4 बजे, आधे 1 घंटे का पावर नैप लेने, क्योंकि सोना बहुत ज़रूरी है। और कल बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना है। तो अब मैं आपको मिलती हूँ 1 घंटे के बाद, सोने के बाद। तो सोने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम याद आया मुझे, तो वो काम है ये। हाँ, ये बेल के पत्ते हैं जो हमने उगाए हैं, और अब यही बेल के पत्ते मैं यहाँ से लेके जाऊँगी। मतलब ये तो बेबी है, ये तोड़ लेती हूँ। तो ये बेल का पत्ता, कभी भी बेल का सिंगल पत्ता नहीं चढ़ाना चाहिए, हमेशा ऐसे 3 के उसमें चढ़ाना चाहिए। और अब इनको बोलते गया, मैं आपको मालूम बताऊँगी, मुझे पता नहीं है। तो पहले सबसे टच करवा लेते ये बेल का पत्ता, क्योंकि मैं ही जा रही हूँ, घर से तो कोई जा नहीं रहा, तो सब टच कर देंगे ना तो सबके हाथ लग जाएंगे। तो ये काम हो गया। अब ये मेरे पर्स में जाएगा और ये चढ़ेगा केदारनाथ में शिवलिंग पे, ठीक है। तो आप भी अगर अकेले जा रहे हो और आपकी फैमिली नहीं जा रही हो तो आप ये चीज़ करना। जब आपको कहीं जाना हो ना तो हमेशा ऐसा होता है, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है। अब मेरे को जाना है ना, मैंने सोचा 1 घंटा मैं सो जाऊँ, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आ रही है। मैं जैसे ही आंखें बंद करी हूँ ना, मेरे दिमाग में वही सब चल रहा है, ये रह गया वो रह गया, तो हमेशा ऐसे होता है। तो अब सो ही नहीं पा रही हूँ मैं। अब टाइम वैसे भी शाम के 5:30 होने वाले हैं, तो अब सामान वामान पैक तो हो ही गया था। बाकी और भी चीज़ें हैं जो कुछ रह ना जाए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह और आधार कार्ड वगैरह, जो आपको कहीं भी बाहर जाते हुए हमेशा लेके जाने चाहिए। तो जो ये व्लॉग देख रहे हैं इस चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें ज़रूर साथ में रखें। और अब मैं जा रही हूँ लड्डू बनाने के लिए, क्योंकि आज ट्यूसडे है तो लड्डू बनाने हैं। और तो लड्डू तैयार हो रहे हैं। मैंने कुछ अलग तरीके से लड्डू बनाए हैं, और यहाँ पे एक और लड्डू। तो खाना तैयार है, ये मैंने बनाया, बाहर से नहीं आया। तो सारी चीज़ें हो चुकी है, सामान पैक, ठंड के कपड़े पैक, खाना पैक, और बस अब शूज़ मैं पहन के जाऊँगी और चप्पल लेके जाऊँगी। बस इतना ही करना था। अब बस एक काम और रह गया, वो है नहाना, और टाइम हो चुका है 8:15 शायद, 8:15 हो चुके हैं, और हमें 10 बजे तक वहाँ पहुँचना है, और ज़्यादा दूर नहीं जाना, पास में ही है। तो चलो चलती हूँ, जल्दी से नहाती हूँ, मिलती हूँ आपको नहाने वाने के बाद, पूरी तैयारी करने के बाद फिर मिलती हूँ। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, देखो बैग मेरा, देखो पूरा तैयार हो चुकी हूँ। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। अब हमें जाना है बस स्टॉप, और बस स्टॉप पे सारे हमारा वेट कर रहे हैं। तो अब मैं आपको मिलती हूँ सीधा, नहीं अभी नीचे चलती हूँ, जब कैब आएगी ना तो फिर वहाँ से कंटिन्यू करती है। तो अभी नीचे जाके मिलती हूँ। कैब तो बुक नहीं हुई, क्योंकि पता नहीं क्यों बुक नहीं हो रही थी, इसलिए हमने ऑटो ही कर लिया बाहर से। और अब जा रहे हैं बस स्टॉप पे, और लाइट मेरे मुंह पे पड़
भटनीरी से वहाँ आ जाएगी, तो अब सीधा बस स्टॉप पे जाके मैं मिलती हूँ आपसे। तो बस के लिए पहुँच चुके हम और अभी बस आने में टाइम है, तो हम अभी आपस में बातें करें और फिर जब बस आएगी तब आपसे बस के अंदर बैठ के फिर बात करें। फाइनली हमारी बस आ गई है और आप हमेशा खुश टाइम बज रहे हैं वो तो बस 10:30। ऑनलाइन हैप्पी अंकल सेट है, तो अब बस में बैठ के फिर मिलती हूँ। तो बस में जाने की बारी और अब 11 बज चुके हैं और अब हम जा रहे हैं बस के अंदर। ये तो पैर दर्द हो गए खड़े हुए। ये बस पूरी खाली जा रही है? नहीं मैडम, पूरी भरी है। अच्छा, आप तो यूट्यूबर हो हैं, को चैनल मैंने कर तो रहा है सब्सक्राइब। तो आप देखते तो हो नहीं हो। सब्सक्राइब होता है नहीं, हमारी ये वाली है, आपकी ये वाली। हाँ, तो सिर्फ बैग रखने के लिए हम आए हैं। बैग रख के वापस नीचे जाएंगे, बस अभी स्टार्ट नहीं हुई है। हम अंदर गर्मी में नहीं बैठेंगे, अभी यहीं बैठना पड़ेगा। नहीं नीचे जा रहे हैं हम। अरे मेरा ईयरफोन कहाँ से चढ़ी मैं? ठीक है, तो मेरी सीट का जुगाड़ हो गया, सोने का जुगाड़ हो गया। तो मेरे को स्लीपर सीट मिल चुकी है। वैसे हमने सिटिंग वाली कराई थी, लेकिन बाद में मैंने जब सीट बुक करा ली ना, तब मेरे को समझ आई कि शायद हमें स्लीपर करानी चाहिए थी, क्योंकि सुबह जैसे ही हम उतरेंगे ना, वैसे ही हमें केदारनाथ के लिए बस पकड़नी है। यहाँ केदारनाथ जा रहे हैं हम, तो वैसे ही हमें केदारनाथ के लिए बस पकड़नी है सुबह उतरते ही। तो हम सो के जाएंगे ना, तो उससे ये रहेगा कि थोड़ी सी एक्टिव रहेंगे सो के, जैसे यहाँ पे आराम से सोते जाएंगे। तो ये चीज़ मैंने बाद में सोची जब सीट बुक हो गई। लेकिन ठीक है, मेरे से पहले भोलेनाथ ने सोच लिया था कि भाई तू बैठ के जाएगी तो कैसे आगे की चढ़ाइयाँ करेगी, तो उन्होंने सीट दे दी हमें। तो चलो ठीक है, सारी बस खाली जा रही थी ऑलमोस्ट, आज ईद है इस वजह से। तो अब आराम से सोते हो जाऊँगी। हालांकि मेरी नाक अभी भी ब्लॉक हो रखी है क्योंकि AC चल रहा है ना, तो अब मैं ये बंद करके आराम से सोऊंगी। अभी यहीं पे रुकी हुई है बस बहुत देर से, अभी तक तो चली नहीं और मेरे ख्याल से 11:15 हो ही चुके हैं। तो अभी हमने दिल्ली के अंदर ही है अभी हम, पता नहीं कब पहुँचेंगे। वैसे तो पिछली बार जब हम ऋषिकेश जा रहे थे तब इन्होंने हमें 4:30 बजे पहुँचा दिया था, लेकिन अब नहीं पता कि अब कितने बजे पहुँचाएंगे, क्योंकि अभी तो हम निकले ही नहीं है यहाँ से। तो और ये देखो ये वाला बैग मेरा, इसको मुझे बोलते क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये मेरे को ऐसा अच्छा लग रहा था। मेरे को बड़ा मन था बहुत पहले से कि मेरे को ऐसा बैग लेना है, तो फाइनली मैंने ले लिया। मेरे को कॉल करने तो रात के बजे हैं 2:30 और हम पहुंच चुके हैं अलकनंदा ढाबे पे, जहाँ पे हम हमेशा रुकते हैं ऋषिकेश जाते हुए, मसूरी जाते हुए। हर बार जब भी हम कहीं भी जाते थे ना, तो जो वाली बस है हमेशा यहीं भी रुकती है। तो अब तो यहाँ ढाबे वाले भी जाने लग गए हैं, हम आते हैं ना यहाँ पे, तो वो भी हमें ऐसे देखते हैं कि शायद ये लोग आए हुए। तो अब मुझे तो कुछ नहीं खाना, लेकिन हमेशा एक भैया हैं उनको पूरा खाना खाना है, उन्होंने खाना नहीं खाया, तो 2:30 बजे में भी वो खाना खाए और मैं बैठ जाऊँगी। मुझे बहुत देर नींद आ रही है, लेकिन मुझे एमरजेंसी थी इसलिए मेरे को जल्दी बस से उतर के आना पड़ा। तो अब मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में, देखती हूँ यहाँ पे कुछ अगर खाने वाने का थोड़ा सा होगा, क्योंकि मेरे को भी भूख लगी है। आधी रात में अगर रुक जाओ तो भूख ज़रूर लगी है। तो ठीक है, तो मेरी तो चाय आ गई है और बाकी सब अपना अपना खा रहे हैं। तो यहाँ से हमारी चाय शुरू होती है। अब पता नहीं कितनी चाय आगे हमें पीनी है, क्योंकि आगे ठंड आएगी। तो चाय और रात की चाय उसका अलग ही मज़ा आता है, और स्पेशली जब ढाबे पे पिएगा तो चाय वाय पी के अब हम बस में बैठ चुके हैं और अब सोने का भी मैं रात के 3 बज चुके हैं। तो अब मैं आपको बोलूँगी सीधा ऋषिकेश जब बस पहुँच जाएगी तब। तो तब तक के लिए गुड नाइट। तो हरिद्वार पहुँच चुके हैं हम और यहाँ से 45 मिनट या मुश्किल से 1 घंटा भी ज़्यादा है। इतनी देर में हम ऋषिकेश पहुँच जाएंगे और हमारी तो डायरेक्ट बस है जो ऋषिकेश उतरेगी। और अगर आपकी डायरेक्ट नहीं है तो आप हरिद्वार से ऋषिकेश के लिए आपको बस मिल जाएगी, मतलब 35-40 रुपये लगते हैं इतने। तो अब आपको मिलती हूँ मैं ऋषिकेश।
अब हम जा रहे हैं बस स्टॉप पे। इनकी कोई प्राइवेट पार्किंग थी, उन्होंने हमें वहाँ पे उतारा था, तो अब हम जो मेन पार्किंग है वहाँ तक जा रहे हैं। फिर वहीं पे ब्रश व्रश करेंगे और फिर वहीं से केदारनाथ की बस में बैठ जाएंगे। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर। और सामने का नज़ारा देखो, अभी तो सुबह सुबह है और ये तो छोटे छोटे पहाड़ हैं। अभी जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ना फिर आप पहाड़ देखना, अभी तो ये बहुत छोटे छोटे हैं। तो ब्रश व्रश करके हम रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। सर ये रे सारे रेडी हो चुके हैं लगा। और अब हम फ्रूट खा रहे हैं। और अगर आप भी लंबी ट्रिप पे जा रहे हो, जैसे कि हम जा रहे हैं केदारनाथ, तो कोशिश करना कि उल्टी सीधी फ्राइड चीज़ें ना खा के ब्रेकफास्ट जो है वो हेल्दी करना, जैसे कि हम खा रहे हैं। और फिर उसके बाद सारी चीज़ें अनहेल्दी खा सकते हो। हमारे पास चिप्स भी है। बेस अच्छा होना चाहिए। और हमारी बस ये खड़ी, ये वाली, और बस सामान रख ही दिया है थोड़ा बहुत। हम इतनी देर से यहाँ गप्पे मार रहे थे और सारे लोगों ने सामान रख लिया। अब हमारे सामान रखने की जगह नहीं है। अब ये सारे बड़े बड़े बैग हमें अपनी गोदी में रख के ले जाने पड़ेंगे।